के इंग्लिश चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों देखिए, मैं आप लोगों को टेंस सिखा रहा हूँ। तो टेंस में मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको इंडेफिनिट बताया था, फिर कंटिन्यूअस बताया। आज मैं आपको परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊँगा। देखिए, परफेक्ट टेंस क्या होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब है, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, पूरा हो जाना। जब कोई काम पूरा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं कि ये परफेक्ट है। अब कोई काम अगर अभी पूरा हुआ है, वर्तमान में पूरा हुआ है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने पानी पी लिया है, वह जा चुका है, वह नहा चुका है, उसने किताब दे दी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इन्हीं वाक्यों में अगर आप लास्ट में ता लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। वह खाना खा चुका था, वह नहा चुका था, उसने पानी पी लिया था, उसने किताब दे दी थी, मैं स्कूल चला गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट हुए। इसी को अगर आप गा गी गे लगा दें तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। वह जा चुका होगा, वह नहा चुका होगा, मैं कल इस समय तक खाना खा चुका हूँगा, वह पानी पी चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए, जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जाती हैं। ही शी इट और एक वचन के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है, और आई वी यू दे और बहुवचन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट टेंस की अगर बात की जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट में हैड का इस्तेमाल सभी के साथ होता है। आई वी यू दे ही शी इट, एक वचन बहुवचन किसी के भी साथ हैड का इस्तेमाल होगा। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव का इस्तेमाल होगा। और परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म आप समझते हैं, गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है। तो जो थर्ड फॉर्म होती है वही केवल इस्तेमाल की जाती है परफेक्ट टेंसेस के अंदर। तो देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के। देखिए, वह खा चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और इस है की जगह था अगर लग जाए, वह खाना खा चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और वह खाना खा चुका होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वह नहा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह नहा चुका था, पास्ट परफेक्ट। वह नहा चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। मैंने खाना खा लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। खाना खा लिया था, पास्ट परफेक्ट। खाना खा लिया होगा, फ्यूचर परफेक्ट। वह पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट। पढ़ चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। उसने किताब दे दी है, प्रेजेंट परफेक्ट। किताब दे दी थी, पास्ट परफेक्ट। किताब दे दी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। देखिए, इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ मैंने आपको बता दिया है सिंगुलर के साथ और ही शी इट के साथ, ही शी इट और एक वचन के साथ। हैव का इस्तेमाल आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड लगेगा सभी के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। पहचान, लिया है, दिया है, चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान ये हो गई। ही शी इट और एक वचन के साथ हैज़ और थर्ड फॉर्म। आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म। अब देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। शी हैज़ ईटन हर फूड। शी सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। कर्ता वो होता है जो वाक्य के शुरू में आता है, काम करने वाला होता है, वो कर्ता होता है। ही शी इट आई वी यू दे राम सीता मोहन लॉयन रैट, ये सब कर्ता होते हैं। तो अगर ये एक वचन है तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल होगा। और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हर फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। इसी को अगर हमें पास्ट में बदलना है तो देखिए, यहाँ जहाँ हैज़ है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया हैड है वो इस्तेमाल होगी। शी हैड ईटन हर फूड। और अगर फ्यूचर परफेक्ट बनाना है
तो शी विल हैव ईटन हर फूड। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अंतर किसका है? केवल हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ आया है, पास्ट परफेक्ट में हैड आया है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आया, बाकी सेंटेंस वैसा ही है। दे, अब दे के साथ देखिए हैव का इस्तेमाल, देखिए लिखा आई वी यू, दे के साथ हैव, तो दे के साथ हैव। दे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म होती है तो डन लग जाएगी, दे हैव डन देयर वर्क। और यहाँ पर हैव की जगह हैड आ जाएगा, दे हैड डन देयर वर्क। और यहाँ पर विल हैव आ जाएगा, दे विल हैव डन देयर वर्क। नॉट की बात करें तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लगा दीजिए तो वाक्य नेगेटिव बन जाएगा। वी हैव नॉट प्लेड मैच, वी हैड नॉट प्लेड मैच, पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव हो गया। और वी शैल नॉट हैव प्लेड मैच, ये फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव हो गया। और जब इंट्रोगेटिव की बात आती है तो मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव में क्या है कि इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है। देखिए, एक वो होता है जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या वह स्कूल चला गया है, क्या उसने पढ़ाई कर ली है, क्या उसने मेढक को पकड़ लिया है। तो क्या से शुरू होते हैं। तो जब भी कोई सेंटेंस क्या से शुरू होगा, आपको क्या से बोलना है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए अंग्रेज़ी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सबसे पहले किया जाएगा टेंस के अनुसार। अगर वो टेंस प्रेजेंट टेंस है तो भाई आपको डू डज इस्तेमाल करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का इस्तेमाल करना। और इसी प्रकार से आपने पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि इसमें लिया है, दिया है आ रहा है। क्या तुमने अपना काम कर लिया है, जैसे ही आपने देखा कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको समझ में आ गया कि हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इन्हीं में से हमें कुछ एक लगाना है। तो चूंकि यू के साथ हैव आता है, हैज़ तो आता नहीं है, तो हैव हमने लगा दिया। हैव का मतलब ही हो गया क्या, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। और क्या तुमने अपना काम कर लिया था, तो हमें समझ में आ गया ये पास्ट परफेक्ट है तो हम हैड लगा देंगे शुरू में, हैड यू डन योर वर्क। और क्या तुम कल इस समय तक अपना काम कर चुके होगे, तो चुके होगे आया, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, तो इसका मतलब विल पहले आ जाएगा, विल यू हैव। देखिए विल हैव चूँकि ये एक कंबाइंड सहायक क्रिया है, इसमें विल हैव दो चीज़ें हैं, तो एक चीज़ पहले आएगी और दूसरी बाद में आएगी और बीच में जो है सब्जेक्ट आएगा। विल यू हैव डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया होगा। तो एक तो ये होगा जो क्या से शुरू होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कि वह कहाँ गया है, तो देखिए वह पहले आया, कहाँ बीच में आया। तो जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा हिंदी में, तो सबसे पहले हमें उसी प्रश्नवाचक शब्द को अंग्रेज़ी में लिखना होता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो कहाँ की अंग्रेज़ी सबसे पहले लिखनी होगी, वेयर। और हमने बताया था आपको कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, और जब चीफ मिनिस्टर आता है तो अपने असिस्टेंट के साथ आता है, सहायकों के साथ आता है। तो ये प्रश्नवाचक शब्द अपने सहायक क्रिया के साथ ही लिखे जाते हैं, अकेले नहीं लिखे जाते हैं। वेयर ही गॉन कभी नहीं होगा। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सहायक क्रिया लगानी है टेंस के अनुसार। तो टेंस हमें मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें सहायक क्रिया हैज़ और हैव होती है, तो ही चूँकि सब्जेक्ट है तो ही के लिए हैज़ ही आएगा। तो वेयर हैज़, ये इसका नियम है, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वेयर हैज़ ही गॉन। और यदि वह कहाँ गया था तो हम समझ गए पास्ट परफेक्ट है, तो वेयर तो वहीं रहेगा, हैज़ की जगह हैड आ जाएगा, हैड ही गॉन। और अगर वह कहाँ गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट है, तो वेयर वही वैसे ही रहेगा, विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो बच्चों ये थे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप सभी लोग टेंस की वीडियो स्टार्टिंग से देखिए, शुरुआत से देखिए, पार्ट नंबर 7 से जो मैंने बनाई हैं उनको देखिए और आपको सारे टेंस ज़रूर समझ में आ जाएंगे। और टेंस समझ में आ गए तो अंग्रेज़ी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और जिन बच्चों को सीखने की ज़रूरत है उन्हें शेयर करते रहिए। थैंक यू।